हरिओम। मैं गुवाहाटी से प्रेमलता खंडेलवाल। मैं आशाराम बापू की शिष्या। मैंने 35 वर्ष पूर्व गुवाहाटी में जब बापू जी आए थे तब मैंने दीक्षा ली थी और इतने लंबे समय के अंदर में काफ़ी कृपा बरसी है और मैंने काफ़ी अनुभव भी किया है और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ। ऐसे कहते हैं ना कि अगर संसार में अगर संत न होते तो जल मरता संसार, और अभी तो जो कलयुग है उसमें तो संतों की बहुत बड़ी भूमिका है। संत अपनी कमाई जो उनका धन है उनमें से हमें अपना अनुभव शिष्य को देते हैं। वो तो इतना जप तप करते हैं, हमें पका पकाया हमें धन मिलता है। उनसे बड़ा निष्काम सेवक और कौन हो सकता है। और प्रभु भी देखते हैं, और वो किस लिए करते हैं? वो प्रभु प्रेम के लिए, कि प्रभु को खुशी हो। तभी भगवान कहते हैं कि मैं संतों का दास हूँ। तो संत के दास तो प्रभु भी होने को तैयार रहते हैं। और हमें अगर ऐसे संत मिले हैं जिससे हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है, ऐसे संत को अंश मात्र भी कष्ट देना ये बहुत बड़ी चिंतनीय विषय है और ये अच्छी बात है नहीं। देखिए, मैंने कहाँ तक इनके गुणों का वर्णन करूं। आश्रम में, अहमदाबाद आश्रम में इन्होंने जब तप करके इन्होंने साधना की थी। साधना स्थली है यहाँ पे। वट वृक्ष के परिक्रमा लेने से मनोकामना पूर्ण होती है। और उन्होंने तो इतनी सेवा कार्य करी है कि जो गिने नहीं जा सकते। फिर भी मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगी। उन्होंने सबसे पहले तो धर्मांतरण को रोका। जब क्रिश्चियनिटी लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा था तो उन्होंने धर्मांतरण को रोका। ये उनका बहुत बड़ा कार्य था। और सनातन धर्म की पताका फहराने में उनकी अहम भूमिका। गौ सेवा, बाल संस्कार, महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान। साहित्य द्वारा धर्म का प्रचार घर घर में उन्होंने किया। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, जड़ी बूटियों के द्वारा उन्होंने स्वास्थ्य की जानकारी शिष्यों को दी ताकि स्वस्थ शरीर से ही अच्छा कार्य हो सकता है। उन्होंने व्रत नियम का ज्ञान हमें दिया और उनको ग्रहण करने के लिए हमें आग्रह भी किया। नशे से मुक्ति और सावधानी कैसे हो सकती है उसका ज्ञान भी उन्होंने दिया। कितना कहे, कहाँ तक कहें, मनुष्य जीवन की पूर्णता कैसे होगी, इन्होंने हमें बताया। और ऐसे युग के अंदर में और ऐसे संत का होना ये परम सौभाग्य की बात है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, कौन से षड्यंत्र में उनको फंसा गया है, ये तो समझ के बाहर ही है। लेकिन प्रभु से ये प्रार्थना है कि भारतवर्ष बहुत ऐसी तपोभूमि है कि जहाँ पे संत अवतरित होते हैं विश्व कल्याण के लिए, ईश्वरीय कार्य करने के लिए। अतः हमें इस तरह का कोई भी अनुचित कार्य हो, किसी भी संत के प्रति क्यों न हो, हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। और हम प्रार्थना तो ईश्वर से ही करेंगे कि वह ऐसे कार्य को होने से रोके और जन कल्याण में मनुष्य जो कार्य कर रहे हैं उनको सहयोग दे और उनको प्रशंसनीय बनाए। ऐसा मैं चाहती हूँ। हरिओम। बहुत बहुत नमस्कार।